गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन टू एनके क्लासेस। अभी तक हमने ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट कर लिया था और ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यू भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो सारी की सारी पुरानी वीडियोस देख लो, क्योंकि हम अब पहुंच चुके हैं हमारा लास्ट जो फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग करा, रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्लासीफाइंग किया, क्लासीफाइंग में हमने लेजर्स बनाए, लेजर्स बनाने के बाद हमने समराइज़ किया, समराइजिंग में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है डैट इज़ अ फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट का जो सबसे पहला काम रहता है डैट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम देखेंगे कि आज ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसको प्रिपेयर करके हम असरटेन करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है फॉर असरटेन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जब भी हम इन रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस भी पे करना पड़ते हैं। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ डायरेक्ट इनकम्स होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं। तो मैं आज आपको सबकी सब बताऊंगा कि जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये एक हमारी फर्स्ट स्टेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था मैंने समराइजिंग प्रोसेस में कि हम सबसे लास्ट फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट का ही पहला हमारा जो पार्ट है डैट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें शो होता है कि परचेज कितना किया है हमने और गुड्स कितने सेल किए हैं ड्यूरिंग द होल ईयर। ठीक है, और ये प्रिपेयर किया जाता है एज पर द मैचिंग कंसेप्ट। अगर आपको कोई पूछा जाए कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किस कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के साथ प्रिपेयर किया जाता है, तो आप सबको पता होना चाहिए वो किया जाता है मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमें रेवेन्यू होता है बिजनेस में वो किससे होता है? सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचते हैं उसके साथ हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करने के बाद हमारे पास कुछ इन्वेंट्री बच जाती है जिसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमने एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और इस समय अभी हम जब ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा तो उसमें हमारे पास टू साइड्स होती हैं, इस टाइप का फॉर्मेट होता है हमारे पास। ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वो चीज़। ठीक है, पहले हम कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहला फीचर क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट का कि इसमें हम क्या करते हैं, जो नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर ट्रांसफर टू अकाउंट। जो नेट सेल होती है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते हैं वो सारे के सारे हम ट्रांसफ़र करते हैं इस अकाउंट में। ठीक है, आपको सबको पहले बताना पड़ेगा मुझे एक चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, COGS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा ये है क्या। देखो जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि हमने गुड्स कितने के बेचे, तो कितने के गुड्स हमारे पास पहले के पड़े हुए थे, हमने कितना परचेज किया, कितने उनके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। मींस डायरेक्ट का मतलब जो सीधे हमें गुड्स के ऊपर बने बनाए दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक की, हमारे पास कितना स्टॉक बच गया। जब ये सारा कुछ करोगे तभी आपको पता चलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये फार्मूला आप लिख सकते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। अभी ये जो परचेज है ये बचा नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब क्या होता है कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसको कंसीडर हम करेंगे नेट परचेज। ये भी स्टार मार्क करके लिख लेना आप। ठीक है, अभी हम एक फॉर्मेट पढ़ेंगे, एक वर्ड और होता है वो भी सुन लो, कुछ रहना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं एडजस्टेड परचेजिस। इसका फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस
क्लोजिंग स्टॉक, ये परचेज नेट वाली ही होगी। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर एडजस्टेड परचेज लिखा आएगा, अगर आपको वर्ड दिया जाएगा, अगर उसने बोला उसमें से मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाओ, ओपनिंग भी दिया होगा, परचेज भी आपको दी होगी, देन आपको पता होना चाहिए एडजस्टेड परचेज होती क्या है। एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक लेस हो चुका होता है और ओपनिंग में सिर्फ परचेज होती है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते। ये भी स्टॉक मार्क करके नोट्स में ये लिख लो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने आपको बोला डायरेक्ट एक्सपेंस बार बार बोल रहा हूँ। अब समझो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं कि गुड्स बनने तक, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस तक जितना भी खर्चा उसके ऊपर होता है उसको सबको बोलते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फैक्ट्री का रेंट, पावर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है, उसके अंदर फ्यूल भी आ सकता है, मशीनरी में फ्यूल यूज होता है, ठीक है। वेजेस, कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट, ये वर्ड याद रखना, कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा, बोलेगा बताओ वेजेस कहाँ पे आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, तो आपको उस समय डाउट हो जाएगा और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। इसलिए ये चीज़ें बड़ी नोट डाउन करके रखो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इधर से आ जाएगा, फिर आप फंस जाओगे और समझ कुछ नहीं आने वाला आपको, ठीक है। अभी एक चीज़ और, स्टोर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि स्टोर में टोटल कंजप्शन कितनी हुई साल में। ओपनिंग बैलेंस इन स्टोर प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर, ठीक है। इसको कहते हैं स्टोर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं आपको लास्टली क्या कराने वाला हूँ, अब मैं आपको लास्टली इसका एक पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखवाने लगा हूँ, तो सब के सब फॉर्मेट ध्यान से सुनो और लिखते भी जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड, इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक, इसमें आएगा परचेज, और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा और लॉस ऑफ स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। टू वेजिस एंड सैलरीज अगर होंगी तो इसमें आ जाएंगी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू कैरिएज इनवर्ड, टू फ्रेट एंड कैरिएज इनवर्ड, टू फैक्ट्री पावर और फ्यूल, ये सब कुछ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये आ गया डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाय स्क्रैप सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से सुनो, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी हुई और डेबिट साइड छोटी हुई तो आपको हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसके निकालने के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी हुई तो क्रेडिट साइड छोटी होगी, तो आपको बिजनेस में क्या होगा, ग्रॉस लॉस, ठीक है। आई थिंक ये आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया होगा। यही ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, और एग्जाम में भी डायरेक्ट इधर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन में आया था एक बार कि बताओ कि जो स्टॉक का लॉस हुआ बाय फायर वो कहाँ पे आएगा, तो बहुत सारे बंदों ने लगा दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पता होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, तो आप डायरेक्टली मार्क कर दोगे कि लॉस बाय फायर वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये था ट्रेडिंग अकाउंट का छोटा सा टॉपिक एंड छोटा सा लेक्चर। अभी जो कल वाला लेक्चर आएगा मेरा, उसमें मैं आपको कुछ फार्मूला बेस क्वेश्चन कराऊंगा जो ट्रेडिंग अकाउंट से बनते हैं और उधर से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो मैंने करवा दिया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा 4-5 कल,
कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और अच्छे से समझ आ जाए, और कोई चीज़ अगर छूट गई होगी मैं वो भी करवा दूंगा, और जो वो उसके बाद भी छूट जाएगा वो हम MCQs में, आपको सबको पता है कि हम वो ऐड ऑन करके कंप्लीट करते ही करते हैं। और ये रहा आज का हमारा लेक्चर ट्रेडिंग अकाउंट का। ये सारे के सारे फार्मूले अपने प्लीज़ नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो। अगर ये रिकॉर्ड करोगे इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से उसको क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो इसलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन की कोशिश करो, MCQ ज़्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होते जा रहा है डे बाई डे। और फॉर्म सारे अप्लाई कर लो सबसे पहले, ये मत सोचना लास्ट टाइम पे अप्लाई करेंगे। तो कोशिश करो फॉर्म भी जल्दी से अप्लाई कर लो, और जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर सकते हो पढ़ो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कोशिश किया करो MCQs कहीं से भी मिलते हो तो MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हों, क्लियर हों, और शार्पनिंग हो, कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं कल आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ नए टॉपिक्स मीन्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।